नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। नक्सलवाद को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार से की मुलाकात। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार से मिले। बालौदा बाजार में कोविड सेंटरों में खाने की समस्याएं, मरीजों ने खुद ही वीडियो बनाकर वायरल किया। स्वास्थ्य विभाग मरीजों के प्रति लापरवाह। लॉकडाउन ने बदली आम लोगों की जिंदगी, शहर के रहने वालों को काफी दिक्कतें, आसमान छूने लगे सब्जियों के दाम। रायगढ़ में जीवी पॉइंट से बढ़ेंगी शहर की सुंदरता, कचरे के स्थान पर लगेंगे औषधि पौधे, पुराना हटरी का नया हटरी बनाने की पहल। दंतेवाड़ा में 8 लाख के नामी नक्सली ने किया सरेंडर, 8 पुलिस जवानों की हत्या का था आरोपी, एसपी ने चेक देकर स्वागत किया। लॉकडाउन खत्म, नई गाइडलाइन जारी। अब रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा व जाजपुर में आज से सभी दुकानें खुल सकेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। रायगढ़ जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में नगर निगम आयुक्त प्रतिदिन लॉकडाउन में भी शहर का निरीक्षण करके छोटी बड़ी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। आपको बता दें, कलेक्टर भीम सिंह के निर्देशन में निगम आयुक्त आशुतोष पांडे निगम अमला के साथ निरीक्षण कर शहर के कोने कोने में जा रहे हैं, जिसके चलते आयुक्त ने शहर में जीबी पॉइंट अंकित किए हैं, जिसे सुंदरता एवं स्वच्छता हेतु उपयोग में लाया जाएगा। साथ ही साथ वहां एंटीऑक्सीडेंट पौधे लगाए जाएंगे। वहीं निरीक्षण के दौरान बड़े हटरी व्यस्ततम बाजारों की गलियों में घूमकर नजारा देखा, जिसे देखकर चिंता जताई कि यदि यहाँ भी कोई अप्रिय घटना घट जाए तो किसी को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने अब व्यवस्था के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जल्द इस क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए व्यवस्थित किया जाएगा। आज के निरीक्षण में जो हमारी टीम गई थी, तो उसमें सबसे खास बात यह रही कि हमने जो पुरानी हटरी है वो उस क्षेत्र का निरीक्षण किया और यह पाया कि उक्त स्थल जो है वो सामुदायिक या व्यावसायिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। बहुत ही तंग गलियां हैं और इसके बाद वहाँ पर जितना आवंटन हुआ था, हो सकता है उससे ज़्यादा की संख्या में आवंटन हो गया हो और लोग काबिज हों, जो अपने क्षेत्रफल जो उनको दिया गया था उससे ज़्यादा में काबिज हैं। इसको देखते हुए वहाँ पर व्यवसायियों की सुविधा के लिए आगे उसमें आगजनी न हो, तो अगर ऐसी स्थिति आए तो वहाँ से लोग सुरक्षित निकाले जा सकें, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर अंदर तक चली जाएं, इसके लिए एक विस्तृत प्लान बनाया जाएगा। सर्वप्रथम विधि अधिकारी जो कि राजस्व अधिकारी भी हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वर्कआउट करके एक अच्छा प्लान प्रस्तुत करें, जिससे कि शहर के मध्य में एक सर्कुलर बाजार जो मिले लोगों को, जो पालिका बाजार के नाम से हो। बात करते हैं रायगढ़ की, जहां पर पूर्वी अंचल के एमएसवी कंपनी जामगांव जूनीडीह स्थित कॉलोनी से एक कोरोना संक्रमित शख्स मिला था, जिसकी मौत हो गई है। वहीं प्रबंधन के एक अधिकारी के कोरोना से मृत्यु की खबर से अंचल में दहशत का माहौल बन गया है। अधिकारी की कोरोना से मृत्यु की पुष्टि के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसरी से मोबाइल पर संपर्क किया गया, तो उसने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए जाने पर उक्त आइसोलेशन में रह रहे लोगों द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी की गई। स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के साथ ही थाने में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। जिला प्रशासन द्वारा एमएसपी कॉलोनी में ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद भी कॉलोनी को सील नहीं किया जा रहा। ग्रामीण प्लांट के विरोध में उतर आए हैं। एमएसपी कंपनी के सुरक्षा इंचार्ज बी की सरकार ने पॉजिटिव मरीजों द्वारा प्लांट में काम करने वाला लापरवाही बरतने से साफ इनकार किया है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में हाथियों के करंट से हुई मौत के मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बयान दिया है। उनका यह कहना है कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार हाथियों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई बड़ी साजिश की जा रही है।
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार मानव और हाथी के द्वंद्व को रोक पाने में असफल हो रही है। हाथियों की करंट और जहर सेवन से मौत के मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। इस बात को हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इसके पीछे कोई तस्करी तो नहीं है, इसके पीछे कोई गिरोह तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस ओर शायद सरकार के ध्यान, हाथी लगातार फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गरियाबंद में एक हाथी की और मौत हो गई। ये मौत भी करंट लगने से हुई है और अभी जितने मौतें हो रही है लगभग करंट लगने से हाथियों की मौत हो रही है। रोक पाने में सरकार विफल रही है, मनुष्यों को नुकसान पहुंचाई जा रही है, मृत्यु हो रही है, उनको कैसे रोका जा सके, फसल को कैसे बचाया जा सके, और उसके साथ ही साथ में हाथियों की जो मौत हो रही है, खास करके करंट लगने से, पॉइजन से जो मौत हो रही है, उससे उनको कैसे बचाया जा सके, इस पर कारगर पहल करने की आवश्यकता है। रायगढ़ के कलेक्टर भीम सिंह ने कलेक्टर कार्यालय से कोरोना जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ शहर के सभी इलाकों में जाकर कोरोना महामारी से बचाव हेतु किए जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों के बारे में पूरी जानकारी देगा। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम तथा आपातकालीन स्थिति के लिए जारी फोन नंबर की जानकारी देगा। साथ ही साथ सभी गली मोहल्लों में से 3 मूविंग एंड रिक्शा एवं पंपलेट के माध्यम से कोरोना से बचाव हेतु लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथों की नियमित धुलाई एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना, इसकी संबंधी जानकारी के बारे में भी बताया जाएगा। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SN केसरी सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के नेतृत्व में राजनाथ गांव के समस्त निजी स्कूलों के पालक ने जिले के समस्त निजी स्कूलों में अध्ययन बच्चों के साथ हो रही मनमानी को लेकर के आज पालकों द्वारा जिला कलेक्टर परिसर के सामने फ्लाईओवर के नीचे 1 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पालकों ने निजी स्कूल सहित प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश दर्ज करवाया। इस दौरान मौके पर पहुंची राजनाथ गांव की मेयर हेमा देशमुख ने संघ सहित पालकों से चर्चा करी। छत्तीसगढ़ पालक संघ के बैनर तले आयोजित इस भूख हड़ताल में पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान भी शामिल हुए। हमारे पालक संघ के सदस्यों का कहना है कि हम फीस देने को तैयार हैं, लेकिन एक ट्यूशन फीस निर्धारित कर दी जाए। हमारे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। स्कूलों द्वारा मनमानी फीस मांगी जा रही है। आज मैं इन तक पहुंची और इनकी पीड़ा सुने। मेरा एक प्रयास है कि क्यों ना स्कूल के कुछ डायरेक्टर आ जाए, जनप्रतिनिधिगण हो जाए, कलेक्टर सर हो जाए, पालक संघ के हो जाए। हम लोगों ने माननीय महापौर को ये कह दिया है कि आप राज्य शासन से हमारी तरफ से एक हमारी अपील पहुंचा दीजिए कि हम चाहते हैं कि राज्य शासन इस सत्र को शून्य शिक्षा सत्र घोषित करे, पहली चीज। और दूसरी चीज, अभी हम लोगों ने यहाँ के करीब 60 पालकों ने नीरज के खिलाफ में बच्चों को मानसिक प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। अभी तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लास से निकाल के शिक्षा को बाधित कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल राज्य शासन के आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? स्कूल कोर्ट के माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? घटना बिलासपुर के ग्राम पौड़ी के सरपंच विजय शंकर वंदे को उसके ही रिश्तेदारों ने कुल्हाड़ी से हमला करके मौत के घाट उतारने की कोशिश की। सरपंच विजय शंकर वंदे और उसके पिता पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पूरे मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। घटना बिलासपुर के ग्राम पौड़ी की है। सिरगट्टी थाना क्षेत्र में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है।
दिनांक 27/9/2020 के करीबन 7-8 बजे के बीच थाना सिरगिट्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोड़ी में ग्राम सरपंच विजय शंकर बंदे और उसके पिता को उसके ही रिश्तेदारों में वाद विवाद के चलते जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला करके घायल कर दिया था। मौके पर पुलिस उपस्थित होकर सरपंच और उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया है और प्रार्थी की रिपोर्ट पर इसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। इस बार का लॉकडाउन काफी बदला सा लग रहा है। प्रशासन द्वारा सख्ती करते हुए फल और सब्जियों को भी बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप फल सब्जी के दाम आसमान पर तो पहुंच गए, साथ ही साथ शहरों में लोग सब्जियों के लिए तरस गए हैं। ग्रामीण अंचलों में लोग छोटे छोटे माध्यम से सब्जियों की खेती करते हैं जिससे उनकी पूर्ति हो जा सके, परंतु सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। मार्केट में घूम रहे हैं सर, सब्जी मिल नहीं रही है, कहाँ जाए हम लोग बताओ आप। गांव में तो सब मिल रहा है, सब्जी खेती बाड़ी सब है गांव में, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा है। टमाटर 120 रुपए किलो बोल रहे हैं, धनिया एक पत्ती देते हैं 10 रुपए का, जाए कहाँ बताओ। टमाटर 150 रुपए किलो बोल रहे हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे हम लोग कहाँ से लाएंगे बताओ। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर निवासी शैलेंद्र कुमार सिंह थाना प्रतापपुर में सूचना दी गई कि खोरमा मेन रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति मरा पड़ा है। सूचना पहुंची, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। रामानुजगंज में 3 व्यक्ति एक रूम में रुके थे। पुलिस ने 3 व्यक्तियों को पकड़ा जहां पर उनके कमरे से लूट किए गए स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट मिली है। आरोपियों ने हत्या करके लूट करने का आरोप स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी शाहिद खान फैजान सरवर ने बताया कि उन्होंने ही ड्राइवर चित्रेन साहू की हत्या करी है। फिर भी जो पुलिस ने एक प्रोफेशनल तरीके से जहां से गाड़ी हायर किया गया था वहां जाकर के पता किया, वहां के होटल्स वगैरह का भी पता किया और जितने भी टावर डाउनपोर निकाले गए और ऐसे करके पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिला था। उस क्लू के आधार पर पुलिस जो है इन साथी अपराधियों तक पहुंचती है और पहुंच करके जो गाड़ी जो उन्होंने ड्राइवर की हत्या करके जो लूट के ले गए थे उसको बरामद किया। साथ ही उनके यहाँ से जो है एक पिस्टल और कुछ राउंड, साथ ही चोरी की बाइक्स वगैरह भी पुलिस ने उनसे बरामद की है। मरवाही में वन विभाग की उदासीनता की वजह से ग्रामीणों पर भालुओं के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। भोजन की तलाश में भालू ग्रामीण क्षेत्रों में आते रहते हैं जिससे कई बार ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं। अभी कुछ महीने पूर्व ही नरौर पंचायत में एक महिला पर भालू ने हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया था, तो वहीं फिर से उसी गांव के एक व्यक्ति के घर के अंदर घुसकर भालू ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। वहीं कोटा विधायक रेणु जोगी ने कहा कि भालू के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में घुसने का कारण कहीं न कहीं वन विभाग भी है, क्योंकि जामवंत योजना के तहत करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक भालुओं के भोजन की पर्याप्त व्यवस्था जंगल के अंदर कर पाने में वन विभाग लगातार नाकाम साबित हो रहा है, जिससे भालू लगातार ग्रामीणों को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं। नवनिर्मित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में सभी सरपंचों के द्वारा जिला सरपंच संघ अध्यक्ष का चुनाव कराया गया, जिसमें ग्राम पंचायत निमधा के सरपंच गुलाब सिंह आर्मो को निर्विरोध रूप से जिला सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। सरपंच संघ की भूमिका जिले में होने वाले मरवाही उपचुनाव को मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरपंच संघ का समर्थन जिस पार्टी को मिलेगा उपचुनाव में उसका
पलड़ा निश्चित ही भारी पड़ेगा। सरपंच संघ अध्यक्ष बना है तो इसका विस्तार होगा। हम सभी सरपंचों की समस्या का समाधान करेंगे और उन्हीं का सहयोग पर करेंगे। उनका जब तक सहयोग हमको नहीं मिल पाएगा तो अकेले मैं भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा ये संघ मजबूत रहेगा, उनका सबका सहयोग रहेगा तो हमारा सभी सरपंचों की समस्या हल होगी। महासमुंद में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। हाथी के मौत के मामले में विभाग ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को धर दबोचा। करंट से मादा हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं 2 आरोपी फरार हो गए। वन अमले ने मामले को सुलझाने अंजनकुमार टाइगर रिजर्व के डॉग स्क्वाड की मदद ली थी। पकड़े गए सभी आरोपी घटनास्थल से लगे गांव किशनपुर, लक्ष्मीपुर और रामपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों की निशानदेही पर भालू के शव के कुछ अंश बरामद किए गए। इसके साथ ही आरोपियों से बिजली का तार, हुकिंग बांस, लकड़ी, खूंटी तार में लगा कांच, शीशी और जीआई तार भी बरामद किया गया है। पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। कल सुबह 26/9/2020 को एक मादा हाथी के मरने की सूचना हमें प्राप्त हुई और पूरा वन अमला वहां पहुंचा। राइट फ्रॉम पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से लेके पूरा वन अमला वहां उपस्थित था और अचानक मार से डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई और आरोपियों की धरपकड़ हुई है। इसमें अभी तक 9 आरोपियों की शिनाख्त हुई है, जिसमें से 7 को हम लोगों ने पकड़ लिया है और 2 अभी फरार हैं। आरोपियों द्वारा करंट लगाने का मुख्य उद्देश्य छोटे जंगली जानवर सूअर या हिरण को फंसाकर मारने का। बलौदा बाजार जिले की कसडोल ब्लॉक में कोरोना संक्रमण के तादाद को देखकर सीएमएचओ सोनवानी के दिशा निर्देश के बाद कसडोल में कोविड केयर सेंटर बनाया गया ताकि संक्रमित लोगों को उपचार किया जा सके। लेकिन मरीजों द्वारा लगातार खाने को लेकर शिकायत की जा रही है। यहां तक कि संक्रमित लोग द्वारा कोविड केयर के अंदर से खाने की वीडियो बनाकर खुद के साथ हो रही बीती वायरल की जा रही है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार एक के बाद एक ये हरकतें करता नजर आ रहा है। आपको बताते चले, खाने का जिम्मेदारी बीएमओ पैकरा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाबू शोभित पैकरा को दिया था। सभी मामले में एक बात चौंकाने वाली थी कि जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। ये कच्चा आलू, इसको आप जो बुजुर्ग लोग उसको चबा के नहीं खा पाएंगे, कोई भी सर्द में हम लोग तो चबा के खा भी लेंगे, लेकिन बुजुर्ग लोग नहीं खा पाएंगे। देखो इसका वीडियो बना के भेज रहा हूँ। ये पापड़ जैसे रोटी को बोल रहे हैं उन लोग, रोटी जैसे थोड़ा सा पतला हो जा रहा है ना, फूलना चाहिए रोटी। सेम खाना खा रहे हैं, लेकिन अभी सुधार के लिए चर्चा किए हैं चौहान सर से, तो मेनू टांग दिया जाएगा बोले हैं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, उसके कारण थोड़ा सा ना शांत हैं। लॉकडाउन जैसे खुलेगा तो पूरा सुधार कर देंगे और खाना को अच्छा से दिया जाएगा बोले हैं। हम लोग कोविड-19 केयर से बोल रहे हैं। हम लोग को यहाँ 2 टाइम खाना देते हैं, लेकिन खाना थोड़ा टाइम दे देते हैं। जैसे रोटी चूड़ा है, ढंग से पकानी है, और चावल दे रहे हैं, सोसाइटी चावल दे रहे हैं, और दाल वाल पानी जैसे हैं, और सब्जी को वैसे टेप भी दे रहे हैं, मतलब उबाल कर दे रहे हैं, और नमक डाल के इस टेप की बस दे रहे हैं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं।
अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं। 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे लोन बराटू घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर और नक्सलियों की खोखली विचारधारा को छोड़कर 8 लाख के नामी नक्सली ने एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष की आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पित नक्सली मिलिट्री कंपनी नंबर 5 का प्लॉट नंबर का सदस्य है। नक्सली संगठन में सक्रिय था और विभिन्न वारदातों में शामिल रहा, जिसमें मुख्य धारा में जुड़कर विकास में सहयोग करने की इच्छा जताई गई है। बताया है कि कैंप खुलने के बाद जितने वहाँ के मिलिशिया कमांडर, सीएनएम कमांडर सब आत्मसमर्पण के लिए इच्छुक हैं। सभी कैंप का बस वेट कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कैंप के पहले भी लोग सरेंडर हो, कैंप खुलने के बाद भी हो। निश्चित रूप से कटे कल्याण वासी जो है शांति चाहते हैं और टेटम जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। कोरिया जिले के पत्रकारों ने कांकेर में हुई घटना को लेकर के राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग की गई। जिले के सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने कड़े शब्दों में इस कृत्य की निंदा करते हुए राज्यपाल के नाम कोरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकार कमल शुक्ला के ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ता और विधायक प्रतिनिधि के द्वारा अपराधी घातक हमला किया गया है, इसके सिलसिले में कलेक्टर कोरिया को ज्ञापन दिया गया है संजीव पत्रकार कलेक्शन कोरिया जिलाध्यक्ष के द्वारा और संगठन के सभी संभाग के श्री कृष्णा सिंह बाबा जी के द्वारा किसान मिश्रा एवं तमाम पत्रकार कोरिया जिला के सभी संगठन के सदस्य और अधिकारी लोग यहाँ उपस्थित हैं काफ़ी संख्या में। रायगढ़ कांकेर पर हुए पत्रकार कमल शुक्ला के साथ मारपीट मामले में पूरे छत्तीसगढ़ भर के पत्रकार पर आक्रोश है तथा इसकी सभी जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजभवन पर इस शर्मनाक घटना को लेकर के विरोध किया गया है तथा निष्पक्ष कार्रवाई की मांग एवं पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। दरअसल सरकार ने सत्ता में आने से पहले पत्रकारों से वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। ऐसे में अभी तक सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया है। संविधान की रक्षा के लिए चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है बहुत ही जरूरी पक्ष है और कांकेर में जो घटना हुई है कमल शुक्ला जी के साथ, मैं उसकी पूरे जिला पत्रकार रायगढ़ की तरफ से निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भूपेश बघेल जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि पत्रकार सुरक्षा कानून हम बनाएंगे और काफ़ी हद तक उसमें पहल भी की। खबर महासमुंद जिले के सरायपाली से, जहां पर कोरोना के को लेकर लगाए गए 7 दिन के लॉकडाउन का असर साफ नजर आ रहा है। सरायपाली ब्लॉक में लॉकडाउन का असर देखने लायक है। चौक चौराहे से लेकर के गली मोहल्ले तक लोग अपने घरों में कैद हैं। पुलिस कर्मचारी द्वारा चौक चौराहों पर सख्त पहरा दिया जा रहा है। सभी लोगों से कोरोना के बचाव के लिए घरों में रहने की अपील की जा रही है।
माता वैष्णो देवी तीर्थ का प्रबंधन करने वाले श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में भक्तों तक माता का प्रसाद पहुंचाने के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच अब माता के भक्त घर बैठे माता का प्रसाद पा सकते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के दौर में जहां लोग माता वैष्णो देवी की यात्रा करने में असमर्थ हैं, वहीं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लोगों के घरों तक माता का प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड डाक विभाग के साथ समझौता कर स्पीड पोस्ट के जरिए देश भर में कहीं भी माता वैष्णो देवी के प्रसाद की डिलीवरी करेगा। यात्रा के लिए पहुंचने वाले भक्तों के लिए हेलीकॉप्टर, बैटरी से चलने वाला रिक्शा, माता भवन और भैरव मंदिर के बीच रोपवे की सुविधा शुरू की गई है। यहाँ पर रोजाना 200 भक्तों के दर्शन करने की इजाजत है। ऐसे में माता का प्रसाद भक्तों तक घर पहुँचाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड अधिकारियों के मुताबिक जानकारी और ऑर्डर के लिए www.maavaishnodevi.org पर जाना होगा, जहां पर घर बैठे माता वैष्णो देवी के प्रसाद को पाने के लिए बुकिंग होगी। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 9906-019475। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है। इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूँ। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फ़ोन आया एक आदमी का मेरे पास किसी और काम से।